आप लोग ज्यादा राजनीति के जानकार हैं। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की, पैदल की। उसके बाद जहां पर भी चुनाव हुए हर जगह कांग्रेस हार गई। तो अगर उस यात्रा के नजरिए से देखिएगा तो इन यात्राओं से तो कोई बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ कांग्रेस को पहले नहीं हुआ, इस बार होगा तो सामने दिखेगा। आपका क्या समझ? नीतीश कुमार द्वारा फिर संयोजक बनने से मना कर दिया इंडी गठबंधन का। मेरे भाई, नीतीश कुमार का जहां तक सवाल है, नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है। नीतीश बाबू को खुद ही नहीं मालूम है कि वो क्या बनना चाहते हैं, कहां रहना चाहते हैं। तो कभी एनडीए में, कभी यूपीए में, कभी कन्वेनर, कभी प्रधानमंत्री के दावेदार। ये उनके मन की अपनी खुशफहमी है कि पूरा देश ये चाहता है कि उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। और ये बिहार के पत्रकारों की कुछ मजबूरी भी है, कुछ नासमझी भी है कि जिस पार्टी का एक भी सांसद नहीं है, आरजेडी का एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है, लेकिन आप लोग जाकर पूछते हैं कि भैया आरजेडी वाले लालू जी या तेजस्वी जी बताइए देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। जब आपका एक भी सांसद ही नहीं है तो आप प्रधानमंत्री कैसे तय कर दोगे? अब जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरी सबसे बड़ा दल टीएमसी है, तीसरा सबसे बड़ा दल डीएमके है। तो नीतीश कुमार को कैसे बना दिया जाएगा? तो नीतीश कुमार को स्वयं पता है कि वो नहीं बन सकते हैं, और अगर कल जो खाना पूर्ति की गई तो अपनी बेइज्जती अपना बचाने के लिए उसको मना कर दिया। इनके ऊपर पहले चेयरमैन बना दिया कांग्रेस ने अपना। 4 दल उस मीटिंग में शामिल ही नहीं हुए। जो इंडिया के जो 4 बड़े राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ना उद्धव ठाकरे शामिल हुए, ना अखिलेश यादव शामिल हुए, ना ममता बनर्जी शामिल हुई। जो लोग शामिल हुए उसमें कांग्रेस ने अपना चेयरमैन बना लिया, इनको कहा कि आप कन्वेनर बन जाइए। तो नीतीश कुमार को इतना अनुभव तो है ही कि इसमें कुछ तो है नहीं, उनका ही और मिट्टी पलीद होना है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। 5 जनवरी को सर प्राण प्रतिष्ठा जो है अयोध्या होने वाली है, इस पर आपका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। पूरे देश के जो लोग इसको सही मानते हैं, इसमें अपना भला होता देख रहे हैं, उसमें उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको सेलिब्रेट करने दीजिए। ऐसे में बिहार की राजनीतिक व देश की राजनीति पर यात्रा में फिर कितना असर होगा? अब भैया, ये तो आप लोग ज्यादा राजनीति के जानकार हैं। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की, पैदल की। उसके बाद जहां पर भी चुनाव हुए हर जगह कांग्रेस हार गई। तो अगर उस यात्रा के नजरिए से देखिएगा तो इन यात्राओं से तो कोई बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ कांग्रेस को पहले नहीं हुआ, इस बार होगा तो सामने दिखेगा। आपका क्या सवाल? अपने बच्चों के नाम पर ये भैया हम लोग जीवन में कभी पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बात बताने के लिए आप घूम रहे हैं। जैसे अपना मुंह आपको दिखता है, लेकिन रोज सुबह सुबह आईना में देखना पड़ता है, वही आपको दिखाने आए हैं। बोलिएगा बबू तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? वोट दीजिएगा जात के नाम पर, हिंदू मुसलमान बन के, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ से होगा? बिहार में आदमी को यही बात नहीं बुझाता है। 5 बरिस बैठ के गाना गाता है, ए भैया सड़क नहीं है, ए भैया खाने को अनाज नहीं है, रोजगार नहीं है, पढ़ाई नहीं है, अस्पताल नहीं है, घर नहीं है। कल वोट देने जाएगा तो ये सब बात भुला जाएगा। बिहार के आदमी को कुछ नहीं चाहिए, बिहार के आदमी को अपना जात चाहिए और खाने के लिए 5 किलो भात चाहिए। तो लालू नीतीश आपको जात खिला रहा है और मोदी जी खाने के लिए 4 किलो भात दे रहे हैं। अपोड़ा में भर के यहाँ का आदमी वोट दिए जा रहा है।